अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। नूर द फार्मासिस्ट एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, स्पेशली फॉर द फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड वो लोग जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं और वो अब जॉब स्विचिंग के लिए कोशिश कर रहे होते हैं। टॉपिक का नाम जैसे है कि मिस्टेक्स टू अवॉइड। मैं आपको ये जो वीडियो बेसिकली मेरी एक्सपीरियंस बेस्ड है एंड ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि कौन सी वो मिस्टेक्स हैं कि जिनकी वजह से एक कैंडिडेट को, जॉब सर्चिंग एप्लीकेंट को जॉब जो है ना नहीं मिलती। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गिनवाऊंगा कि देखें, आपने जब जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपने वेबसाइट्स पे रिलाई नहीं करना होता सिर्फ। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी कंपनी की वेबसाइट पे अपनी सीवी ड्रॉप कर देते हैं और आप इस इंतज़ार में हैं कि आपको ईमेल आती है जॉब के लिए या आपको एटलीस्ट एक इनविटेशन आता है, इंटरव्यू कॉल आती है जॉब के लिए, तो ये जो है ना दैट इज़ नॉट इनफ। तो क्या करना चाहिए इसमें? इसमें आपको ये करना चाहिए कि जिस कंपनी में आपने अप्लाई किया है, तो अगर आपके रीच में है, सबसे पहले तो आप जाके कुछ नेटवर्क सर्च कीजिए। उस कंपनी में कोई कोई एम्प्लॉय है, उस एम्प्लॉय को कांटेक्ट कीजिए। कोई आपका फ्रेंड है, उसके कोई फ्रेंड है जो एम्प्लॉय है, कोई रेफरल सर्च करने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो आप खुद जाके कंपनी में जाइए। आप सीवी लेके इन पर्सन जाइए, कोशिश कीजिए कि एचआर को अप्रूव कीजिए और एचआर से आप डायरेक्ट बात कीजिए। कभी-कभी ये होता है कि अगर आप एचआर के पास डायरेक्ट जाते हैं तो आपको चांसेस होते हैं कि आपको ऑन द स्पॉट इंटरव्यू हो और ऑन द स्पॉट आपको कोई कोई रिप्लाई मिल सकता है। आपने जाके एचआर में सीवी ड्रॉप कर दी। आपने जाके फॉर एग्जांपल अपने किसी दोस्त को, किसी रेफरेंस वाले को सीवी हार्ड कॉपी ऑफर की और उसको कहा कि आप एचआर में जाके ड्रॉप कर दें। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर आप एक दफ़ा जॉब के लिए अप्लाई कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि बस आप फिर घोड़े बेचकर सो जाएँ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपने आपने कंटिन्यूअसली रिमाइंडर देना है। अगर आपने ईमेल की है, तो थ्रू ईमेल्स, अगर आपके पास व्हाट्सएप की फैसिलिटी है, एचआर की या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसको आप व्हाट्सएप रिमाइंडर दें। अगर पॉसिबल हो तो आप इन पर्सन जाइए। लेकिन रिमाइंडर का मतलब रिमाइंडर होता है, तंग करना नहीं होता। आपने तंग नहीं करना, आपने बड़े रिस्पेक्टफुली प्रोफेशनल तरीके से रिमाइंडर देना है ताकि उनको बुरा भी ना लगे और उनको याद रहे कि आप जो है ना लाइन अप हुए हुए हैं जॉब के लिए। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। सेकंड एक चीज़, सेकंड पॉइंट ये है कि मैंने देखा है कि लोग अपनी सीवी को कस्टमाइज़ नहीं करते। व्हाट डज़ इट मीन? इट मीन्स दैट कि फॉर एग्जांपल एक जो एप्लीकेंट है वो किसी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल आप लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कि एक एप्लीकेंट है, मेडिकल रेप की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और अपने एक्सपीरियंस में वो लिखता है कि भाई वो असिस्टेंट मैनेजर रह चुका है, रीजनल मैनेजर रह चुका है और अच्छी-अच्छी पोजीशन पे रह चुका है और अब आके वो एक लोअर पोजीशन पे अप्लाई कर रहा होता है। तो याद रखिएगा, आपको किसी भी किस्म की कोई कॉल आने के चांसेस नहीं है। इसका क्या रीज़न है? अब मैं रीज़न बताने नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ़ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ और अगर आपको रीज़न जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको शायद इंडिविजुअली रिप्लाई करूँ। एनीवेज़, सेकंड एग्जांपल आप ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक किसी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब में अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर आपने अपनी सीवी में सीवी में एक्सपीरियंस लिखा है कि वेयर हाउस का एक्सपीरियंस है आपको, या आपको जो है ना टीचिंग का एक्सपीरियंस है, या आपको सेल्स का एक्सपीरियंस है। तो मेरे भाई, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको वो कंसर्न एक्सपीरियंस लिखने होंगे, ना कि आप इर्रिलेवेंट एक्सपीरियंसेस लिखें। अप्लाइंग फॉर रॉन्ग पोजीशन, होता ये है कि आप रॉन्ग पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। आपकी जो बेसिक डिग्री है, आपकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है, आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो डिफरेंट हैं और आप किसी दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि नहीं, इस जॉब में भी आपको एक्सपीरियंस है, तो आप रिलेवेंट चीज़ें लिखिए कुछ, ताकि एटलीस्ट आपको कोई जॉब की इंटरव्यू की कॉल हो सके। अच्छा, उसके बाद कुछ मैंने देखा है लोअर लोअर पोजीशंस पे, मिडिल जो मैनेजमेंट पोजीशन में जो सीवीज़ होती है, 3-3 4-4 सफ़े की सीवी होती है। तो 3-4 सफ़े की सीवी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मैक्सिमम 2 सफ़े की सीवी बनाइए या पॉसिबल हो तो 1 सफ़े की सीवी बनाइए और आप अपना रिज़्यूमे सेंड कर सकते हैं। अच्छा, एक और पॉइंट जिसमें मैंने देखा है कि लोग ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे होते हैं।
फर्स्ट 2 पेजेस ऑब्जेक्टिव पे हैं कि मेरे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपने ऑब्जेक्टिव्स नहीं लिखने, आपने अकम्प्लिशमेंट लिखनी होती है। क्योंकि जो एम्प्लॉयर है वो आपको ये सोच के देख रहा होता है कि आया अगर हम आपको अपनी कंपनी में हायर करते हैं तो आप उनके लिए किस तरह सूटेबल हो सकते हैं, आप उनके लिए किस तरह बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आपने अपनी अकम्प्लिशमेंट लिखनी है, जो भी अकम्प्लिशमेंट आपकी प्रीवियस जॉब में है या आपकी जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं। और उसके अलावा आप कोशिश कीजिए कि अपने करियर की जो ब्रीफ समरी है उसको भी डाल सकते हैं एज़ एन अचीवमेंट। एक चीज़ और मैंने काफ़ी देखा है सोशल मीडिया पे और कुछ लोग अपनी एडवर्टाइज़मेंट करा रहे होते हैं कि गोरिल्ला सीवी बना दीजिए, गोरिल्ला सीवी, ये सीवी, वो सीवी। कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा परेशान होने की। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट सीवी का आप लीजिए और इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आप अपनी एजुकेशन क्रेडेंशियल या जो आपके एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है और उसके साथ आपकी एक्सपीरियंस और अचीवमेंट लिखिए और सिंपली सेंड कीजिए। फ़ॉन्ट साइज़ अच्छा हो वगैरह किसी अच्छे टाइपिस्ट से अगर नहीं आप तो खुद ही आप कोई फॉर्मेट लीजिए और उसी पे आप कॉपी पेस्ट करके आप कर सकते हैं।